हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू एज कोचिंग पर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है मेरा चैनल। ओके। और आज की सीरीज है थोड़ी कहानी थोड़ा साइंस। इसमें हम लोग जानेंगे हवा के बारे में, एयर के बारे में। वही हवा जो हमारे चारों ओर है, लेकिन पता तो नहीं चलता, दिखता तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये हवा हमारे चारों ओर होती है। उसी हवा के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो आप देख सकते हो, इस के लेखक हैं फ्रैंकलिन एम ब्रैनली। और इसमें जो चित्र बनाया गया है वो सारे के सारे चित्र बनाए हैं होली केलर ने। तो अब हम जानना शुरू करते हैं हवा के बारे में। आप उसे देख नहीं सकते। किसे नहीं देख सकते? हवा को नहीं देख सकते। आप उसे सूंघ भी नहीं सकते। जब तक वो चले नहीं तब तक आप उसे महसूस नहीं कर सकते। फिर भी हवा आपके चारों ओर है ना। घर के अंदर हो या बाहर, हवा हर जगह होती है। जहाँ आप जाते हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, हवा हर जगह होती है। आप एक सरल प्रयोग करके दिखा सकते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं कि एक खाली ग्लास, जिसे कि हम खाली समझते हैं, एक्चुअली में वो खाली नहीं है, उसमें भी हवा है। आप ये भी साबित कर सकते हैं कि पानी में हवा खुली हुई है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह हमें जीवित रखती है। हवा के बिना इस ग्रह पर जीवन ही नहीं होता। प्रतिष्ठित विज्ञान लेखक फ्रैंकलिन ब्रैनली और कलाकार होली केलर हमारे पर्यावरण में हवा जैसे बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ के कुछ रहस्य को उजागर करते हैं। वही रहस्य जानने जा रहे हैं हम लोग इस किताब में, जिसमें ये लिखा है कि हवा हर जगह पे होती है ना। ओके। तो हवा आपके चारों ओर है। विश्वास करिए, हवा चारों ओर है। इसी हवा में पतंग उड़ती है, इसी हवा में हम चलते हैं, इसी हवा में फूल पौधे लहराते रहते हैं, है ना। हवा आपके चारों ओर है। गहरी घाटियों में भी हवा है। घाटियाँ, घाटियाँ कहाँ होती हैं? घाटियाँ जो होती हैं दो पहाड़ों के बीच में, अक्सर में जो ऐसे पहाड़ होते हैं ना, और एक दूसरा पहाड़ होता है, तो इसके बीच वाले हिस्से को, इसी हिस्से को हम लोग घाटी बोलते हैं, जिसकी बात हो रही है। तो गहरी घाटियों में हवा है। ऊंचे पहाड़ों के चारों ओर भी हवा है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी हवा है। हवा हर जगह पे, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पे हवा नहीं है। बात हम लोग पृथ्वी की कर रहे हैं। पृथ्वी के बाहर की बात होगी तो वो अलग बात होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में तो हवा नहीं होती ना। तो इसीलिए हमारे साइंटिस्ट लोगों को, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ से हवा ले करके जाना होता है। उसके बारे में अभी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो, जो घर हमें खाली नज़र आता है, जो कार हमें खाली नज़र आता है, तो ये कारें और घर हवा से भरे होते हैं, है ना। जो हमारे खेत खलिहान होते हैं, जो शेड होते हैं, दुकानें होती हैं, जिसे हम बंद करके चले आते हैं और समझते हैं कि उसमें कोई भी नहीं है, तो एक्चुअली में वहाँ भी हवा भरी हुई होती है। जो हमारे कप हैं उसमें हवा भरा हुआ होता है। इसी तरह से हमारे कटोरे, बर्तन और गिलास जिसमें हम खाते पीते हैं, उन सब में भी हवा भरी हुई होती है ना। अब जैसे अभी अगर तुम स्कूल से आ गया हो, घर पे हो ना, तो जिस स्कूल का क्लासरूम तुम बंद करके आए हो और ये सोच करके आए हो कि उसमें तो कोई भी स्टूडेंट बैठा हुआ नहीं है, लेकिन कोई स्टूडेंट तो बैठा नहीं है, लेकिन वहाँ पर कौन लेटा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? वो है हवा। लेकिन इस बात पर विश्वास करना अक्सर मुश्किल होता है, कठिन होता है, क्योंकि आप हवा को देख नहीं सकते। पहली बात क्या हो गई कि हम उसे देख नहीं सकते। हम्म देख नहीं सकते। आप उसे सूंघ नहीं सकते। मतलब जो ताज़ी हवा होगी, अच्छी साफ़ हवा होगी, उसमें कोई महक नहीं होगी, कोई खुशबू नहीं होगी, कोई बदबू नहीं होगी। सो वी कैनॉट स्मेल हेयर, सूंघ नहीं सकते। ओके। आप उसे महसूस भी नहीं कर सकते।
सिवाय इसके कि जब वह चल रही हो या जब आप घूम रहे हो। तो ये बात भी है कि है ना, कि वो आप हवा को महसूस नहीं कर सकते अगर वो घूम नहीं रही हो, तेजी से चल ना रही हो। तब तो लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो हवा के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे कि यहाँ पे हवा है और यहाँ पे हवा नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। अब देखो कि आप गिलास में हवा नहीं देख सकते, है ना, लेकिन आप ये ज़रूर साबित कर सकते हैं कि गिलास में हवा है। तो आओ हम लोग एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हम लोग जानेंगे कि क्या सच में उस ग्लास में, जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि ये जो ग्लास है इसमें हवा नहीं है, क्या इसमें हवा है? ओके। तो एक बड़े टब में पानी भरना है। पानी में थोड़ा सा खाने का रंग डालना है। तो खाने का रंग तुम्हें किचन में मम्मी से मिल जाएगा। खाने का रंग का मतलब है फूड कलर, है ना? ओके। और बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि पानी थोड़ा सा रंगीन हो जाए, बस इतना ही रंग डालना है। तो ये एक मज़ेदार सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे अभी अभी हम लोग साबित करेंगे कि ये जो ग्लास जिसे हम खाली खाली समझ रहे हैं वो एक्चुअली में खाली नहीं है, उसमें हवा भरी हुई है ना? ओके। अब इस एक्सपेरिमेंट के अगले स्टेज में क्या करना है कि कागज़ के एक नैपकिन को मोड़ करके गिलास के पेंदे तक घुमाना है। ठीक है, एक नैपकिन को मोड़ करके गिलास के पेंदे तक घुमाना है, उसके अंदर में ले जाना है, घुसाना है। गिलास को उल्टा करना है और अगर नैपकिन गिर जाए तो उसे और कस करके भरना है, ठूंस देना है ना? ऐसा यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे कि ठूंसना है। अब ग्लास को उल्टा रखें। देखो इस पिक्चर में, यहाँ देखो इस पहली तस्वीर में है ना कि इन दोनों बच्चों ने मिलकर के इस ग्लास में नीचे नैपकिन को ठूंस दिया है। तो इसकी पिक्चर अगर मैं बनाऊं तो वो पिक्चर ऐसे बनेगी। ये ग्लास है और मैंने नैपकिन को ठूंस दिया। ओ, तो ये तो बड़ी तस्वीर हो गई। हाँ, इसे दोबारा बनाना पड़ेगी, तो दोबारा बना देते हैं। ऐसा होता क्यों है? अच्छा, अब हो गया, अब ठीक है। ओके, तो आप कर लेते हैं। फिर से मुझे ग्लास बनानी पड़ेगी। ये लो, बना लिया मैंने ग्लास, है ना? और इसमें नैपकिन को ठूंस करके भर देना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे इन दोनों बच्चों ने किया। और उसके बाद में क्या करना है, ग्लास को पलट देना है। दूसरी पिक्चर में देखो तो ग्लास को पलट देंगे तो चौड़ा वाला जो थोड़ा सा है वो मुंह नीचे आ जाएगा, ऐसे, है ना? ये है ग्लास। और इसमें जो मैंने नैपकिन ठूंसा हुआ उसे अब की बार मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। लो, तो ग्लास को ऐसे उल्टा रखना है। ये श्योर करना है कि वो सीधा ऊपर नीचे हो। गिलास को पलटना नहीं है, गिलास को पूरी तरह से पानी के नीचे दबाना है, जितना हो सके उतना नीचे दबाना है। तो ये ग्लास हम लोग कहाँ लेकर के जा रहे हैं? ये टब है, टब। इस टब में ऐसा करना है, जिस टब में हम लोगों ने पहले से पानी भरा हुआ है, फूड कलर मिलाया हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो अब देखो क्या मज़ेदार बात होने वाली है ना? कुछ मज़ेदार बात होगी तभी तो इस एक्सपेरिमेंट में मज़ा आएगा। बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सोचते हैं कि इसमें अब कुछ होने वाला है, तो बिल्कुल होगा ना। और यही तो हम लोग करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो अब इस ग्लास को हमें बाहर निकालना है। अब इस ग्लास को पानी से बाहर निकालना है। ओके,
ग्लास को सीधा ऊपर की ओर निकालें और फिर पेपर नैपकिन को बाहर निकालें, है ना। तो पेपर नैपकिन एकदम सूखा होगा, पेपर नैपकिन एकदम सूखा होगा, पानी ने पेपर नैपकिन को छुआ तक नहीं होगा। कागज़ पानी के नीचे था लेकिन फिर भी वो गीला नहीं हुआ। तो ऐसा कैसे हुआ, ये अब हम लोग समझेंगे, है ना। कि ये जो हमारा ग्लास था ऐसे, ये है ना ग्लास था, ओके। हम लोगों ने इसमें यहाँ पर नैपकिन को ठूंस करके रखा हुआ था, और जब इस ग्लास को हम लोगों ने पानी के टब से बाहर निकाला तो हम लोग देखते हैं कि ये जो नैपकिन है वो बिल्कुल ही सूखा हुआ है, ये ज़रा सा भी गीला नहीं हुआ, पानी इसे भिगो नहीं पाया। तो विश्वास हो रहा है? नहीं विश्वास हो रहा तो फिर तुम्हें करके देखना पड़ेगा। मैं फिर से एक तस्वीर बना देता हूँ जिससे तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। ये पानी का टब है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। ये, और इसके अंदर ही तुम्हें वो ग्लास डालना था, जो ग्लास ऐसे है। और यहाँ तक तुमने इसके अंदर में नैपकिन को ठूस करके भरा हुआ है। और जब तुम इसे बाहर निकालोगे तो देखोगे कि ये ग्लास तो गीला है बाहर से, लेकिन इसके अंदर में ये जो नैपकिन है ये सूखा है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ओके। तो ये गीला क्यों नहीं हुआ? आखिर किस चीज़ ने नैपकिन को पानी के साथ कांटेक्ट करने से रोक करके रखा? क्या तुम बता सकते हो? सोचो सोचो, है ना। ये देखो देखो, ये दोनों बच्चे भी बिल्कुल जब उस नैपकिन को बाहर निकाल रहे हैं ग्लास से, ये देखो, तो पता चलता है कि ये जो नैपकिन है ये पूरी तरह से सूखा है, ये ज़रा सा भी गीला हुआ ही नहीं। तो ये तो जादू की बात हो गई कि हम लोगों ने पानी से भरे टब में एक ग्लास के अंदर में नैपकिन को अंदर रख करके भेजा, और जब उसे बाहर निकाला तो देखते हैं कि वो तो बिल्कुल सूखा सूखा सा है। तो ऐसा कैसे हुआ? एक बार फिर से नैपकिन को ग्लास में डालें, ग्लास को उल्टा करें और फिर उसे पानी के नीचे दिखाओ। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। अब ये तस्वीर ज़्यादा सही से समझ में आ रही होगी कि स्टेप 1 हमारा एक्सपेरिमेंट का ये है और स्टेप 2 हमारा ये है ना, ओके। तो ये सीधी डाल रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग ग्लास को जब सीधी डाल रहे हैं तब आप देखोगे कि इसमें से नैपकिन हमारा गीला नहीं हो रहा, सूखा रहेगा। लेकिन अगर हमने टेढ़ा करके डाला तो तुम देखोगे कि इस अब की बार क्या होता है ना कि ये पानी के बुलबुले उठते हैं, पानी के बुलबुले उठते हैं और हमारा जो नैपकिन है वो गीला हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट में, है ना। नैपकिन गीला हो जाता है। देखो, तो इस तरीके से ग्लास को हम लोग फिर से ग्लास में नैपकिन को भर देंगे, ठूंस देंगे, और फिर से हम लोग इस ग्लास को उल्टा करेंगे, पानी के नीचे दबाएंगे और पानी के माध्यम से ग्लास को देखेंगे तो ग्लास में पानी नहीं घुसेगा, है ना। पानी ग्लास में अंदर इसलिए नहीं जाता है, क्यों अंदर नहीं जाता? क्योंकि ग्लास में हवा है ना, और उस हवा ने रोक रखा है पानी को नैपकिन को गीला करने से। लेकिन आप चाहें तो पानी को ग्लास के अंदर में डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? आप बस ग्लास को थोड़ा सा झुकाइए, थोड़ा सा टेढ़ा करना है ना। यहाँ देखो बिल्कुल सीधी है ये, और यहाँ पर ये थोड़ी सी
टेढ़ी हो गई। और जैसे ही हम लोग उसको थोड़ा सा झुकाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, फिर हवा के कुछ बुलबुले पानी की सतह पर बाहर आएंगे। तो हवा कहाँ से निकली? हवा यहाँ से निकली। ये जो जगह है, यहाँ पे हवा भरी हुई थी, यही बुलबुले के रूप में बाहर निकल रही है। ऐसे होता है। ओके, मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी और ये एक्सपेरिमेंट बड़ा दिलचस्प लग रहा होगा। आसान सा है ना? तो देखो, जब हवा बाहर चली जाती है तो ग्लास में कुछ खाली जगह बन जाती है और उसे पानी ग्लास में अंदर चला जाता है। और अब की बार ये जो पानी जाएगा ना, तो वो इस नैपकिन को गीला कर देगा, है ना? देखो, इस पिक्चर में इन दोनों बच्चों ने अब की बार ग्लास से बाहर निकाला नैपकिन को, तो ये नैपकिन गीला नज़र आ रहा है ना? तो आप इसे देख सकते हैं कि पानी में जो रंग मिलाया गया है वो आपको इसे देखने में मदद करेगा, क्योंकि अगर वो रंगीन पानी ग्लास के अंदर जाएगा तो यहाँ पर आपको रंग दिखाई देंगे। हवा के बुलबुले बाहर निकलते रहेंगे। हवा के बुलबुले सफ़ेद से होते हैं, है ना? उसका कोई रंग नहीं है। पानी ग्लास में अंदर जाता रहेगा और गिलास को तब तक झुकाते रहना है जब तक कि उसमें से सारी हवा बाहर ना निकल जाए। अब ग्लास में पानी भर जाएगा और नैपकिन भीग जाएगा। जब ग्लास हवा से भरा था तो फिर उसमें पानी के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन जब ग्लास से हवा बाहर निकली तभी उसमें पानी अंदर आया। तो वो जो हिस्सा ग्लास का खाली था, जिस हिस्से में नैपकिन नहीं था और हम समझ रहे थे कि वो तो खाली है, एक्चुअली में वो खाली नहीं था। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर हवा ने अपना घर बनाया हुआ था। ओके, हवा आपके चारों ओर है। हवा पृथ्वी के चारों ओर है। हवा पृथ्वी को उसी तरह से ढकती है जैसे छिलका, संतरे का छिलका, ये है ना संतरा, उसका ये जो छिलका है, ये जैसे ढकती है ना संतरे को अंदर से, वैसे ही ये जो लेयर है, ये जिसे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये तो ऐसे ही है ना। कई बार किताबों में लिखा रहता है ना कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हवा की एक चादर है, वो हवा का एक कंबल है जो इस पृथ्वी को चारों तरफ से लेटा हो, है ना? पृथ्वी को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। तो ये हवा है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिस हवा ने पृथ्वी को घेरा हुआ है। इसीलिए तभी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये जो रेड पैटर्न मैंने दिखाया है ना, ये हवा का लेयर है। ओके, ऐसे ही है पृथ्वी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो समझ में आ गया ना कि जहाँ हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, वहाँ पर हवा है। अब देखो, अब हम लोग हवा के वजन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई बात समझ में आई कि जो चीज़ दिखती नहीं, है ना, नहीं नहीं दिखती, है ना, उसके बाद जिसका रंग नहीं, स्वाद नहीं, खुशबू नहीं, लेकिन होती तो है, तो क्या इसका वजन होता है? और कितनी भारी होती है हवा? ये मन में आएगा ना सवाल। तो हवा का वजन बहुत ज़्यादा होता है। यू कांट बिलीव। कितना वजन होता है हवा का? 5 क्वाड्रिलियन टन। 5 क्वाड्रिलियन टन, इतना वजन होता है। क्वाड्रिलियन, ये नंबर समझने के लिए तुम्हें कितने जीरो डालने पड़ेंगे 5 के पास में? देयर आर 15 जीरोज। इतना बड़ा नंबर है ये। तो ये वजन होता है हवा का, इतना टन, 5 क्वाड्रिलियन टन।
तो यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन ये सच है। जिस कमरे में आप हैं उसमें हवा का वज़न आपकी सोच से कहीं ज़्यादा होगा। एक औसत कमरे में हवा का वज़न 75 पाउंड होता है। ये अब कुछ बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि 1 पाउंड का कितना वज़न है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 448 ग्राम। अगर कमरा बड़ा होता तो उसमें मौजूद हवा का वज़न और भी ज़्यादा होगा, है ना। और अगर कमरा ये छोटा है तो उसमें हवा का वज़न कम होगा। तो हमें इस बात का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि हवा हमारे चारों ओर फैली हुई है ना। कमरे के बाहर भी हवा और कमरे के अंदर भी हवा। तो इसीलिए हम लोग नहीं मानते, नहीं समझते कि हवा का इतना वज़न हो सकता है। लेकिन मैंने बताया ना कि हवा का वज़न इस पृथ्वी पर जो है वो है 5 क्वाड्रिलियन टन। और एक क्वाड्रिलियन देखो यहाँ पे 15 जीरो वाला होता है। तो हवा के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पहले इतना नहीं जानते थे, वो सब बातें हम लोग जान गए हैं। हवाई जहाज़ और गुब्बारे हवा में उड़ते हैं ना। लेकिन अंतरिक्ष यान, ये जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ये एक शटल है। ये हवा में नहीं उड़ते। ये हवा में से बाहर कहाँ उड़ते हैं? अंतरिक्ष यान के रॉकेट उन्हें हवा के भी ऊपर धकेलते हैं। तो एक्चुअली में ये हमारी पृथ्वी है ना। ये एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ तक तो हवा है, लेकिन यहाँ ये है अंतरिक्ष, यहाँ हवा नहीं है। यहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्पेस शटल ऐसी जगह पे उड़ रहा है जहाँ पे हवा नहीं है। ये सैटेलाइट ऐसी जगह पे उड़ रहा है जहाँ पे हवा नहीं है। ये सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन है, ये भी ऐसी जगह पर है जहाँ हवा नहीं है ना। तो ये सारे के सारे अंतरिक्षयान, सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हवा के ऊपर उड़ते हैं। मैंने बताया था ना कि हवा कहाँ पे है। हवा यहाँ तक ही है। ये यहाँ तक हवा है, इसके आगे हवा नहीं है, इसके ऊपर हवा नहीं है। अंतरिक्ष यान को अपने साथ हवा ले जाना होता है। तो आप लोगों ने अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें देखी होंगी ना। अक्सर उनकी पीठ पर एक छोटा सा टैंक होता है। ये जो है, ये है एयर टैंक। इसमें वो अपने इस्तेमाल के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं। ये तो अंतरिक्ष यान को अपने साथ में हवा ले जानी होती है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त हवा होती है। जब ये यान बाहर निकलते हैं तब अंतरिक्ष यात्री अपनी पीठ पर हवा का टैंक लेकर के जाते हैं। उन्हें सांस लेने और जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही जैसे आपको होती है, वैसे ही जैसे मुझे हवा की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पृथ्वी पर हवा हर जगह मौजूद है। हम पृथ्वी पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ हवा होती है। हवा पानी में भी घुली हुई है। यह मछलियों के लिए सौभाग्य की बात है कि पानी में हवा घुली होती है। आप उस हवा को नहीं देख सकते, लेकिन आप साबित कर सकते हैं कि हवा पानी में मौजूद है। अब जो तुम्हारे घर में एक्वेरियम होता है, तो उसमें एक मशीन लगाई जाती है ना। बिल्कुल, उसमें एक मशीन लगाई जाती है। एक एयर पंप लगा हुआ होता है जो बुलबुले छोड़ता है। तो ये बुलबुले कैसे छोड़ता है? वो एक्चुअली उस पानी में हवा मिलाता रहता है ना। पंप क्या करता है? पानी में हवा मिलाता है, मिलाता रहता है, तभी वो मछली उस पानी में से सांस
ले पाती है। अगर कभी तुमने गलती से एयर पंप बंद कर दिया तो मछलियाँ मर जाएंगी। ऐसा करना नहीं। अब देखो, इस चीज़ को भी तुम चेक कर सकते हो। एक ग्लास में पानी भरना है, ग्लास को एक तरफ रख दो और 1 घंटे के लिए छोड़ दो। 1 घंटे के बाद आपको ग्लास के अंदर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे, है ना, बुलबुले, बबल्स। ये ग्लास रखा हुआ है ना, और इसमें देखो बबल्स हैं 1 घंटे के बाद। तो ये हवा के छोटे छोटे बुलबुले होंगे, वो हवा पानी से ही बाहर आई होगी, है ना। इस पानी में से जो बुलबुले बाहर निकले, हवा बाहर निकली, वही तभी बबल्स बनते हैं। मछलियाँ पानी में घुली हुई हवा का इस्तेमाल करती हैं। उनके पास में गलफड़े होते हैं जो उन्हें ऐसा करने में मदद करते हैं। पानी में घुली हवा मछलियों को जिंदा रखती है। तो ये जो गलफड़े, इसे हम लोग गिल्स भी बोलते हैं ना। ये यहाँ पे होता है गिल्स, गलफड़े मछलियों का। ये तो बस वैसे ही है ना। कई बार जब हम लोग मछलियाँ खरीदने जाते हैं तो हम लोग मछलियों के गलफड़े को देखते हैं, गिल्स को देखते हैं कि अगर वो रेड कलर का है, इसका मतलब मछलियाँ ताज़ी हैं, है ना। अपने मम्मी पापा से पूछना तो वो बताएंगे। गलफड़े रेड हैं तो मछलियाँ ताज़ी हैं, और अगर गलफड़े ब्लैक कलर के हो गए हैं तो इसका मतलब मछलियाँ ताज़ी नहीं हैं। मनुष्य पानी में घुली हवा में सांस नहीं ले सकते। तभी तो जब हम लोग तैरने जाते हैं तो ज़्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकते। इसलिए जब मनुष्य लंबे समय तक पानी के नीचे रहते हैं तो उन्हें अपने साथ हवा लेकर के जानी होती है। वैसे ही हवा लेकर के जानी होती है जैसे अंतरिक्ष में हम लोग हवा लेकर के जाते हैं। ये है एयर टैंक। तो गोताखोर वो जो होते हैं ना, डाइवर्स होते हैं, अपनी पीठ पर बंधे टैंक में हवा ले जाते हैं। गोताखोर क्या करते हैं, वो पानी में, नदी में, समुद्र में गोता लगाते हैं, अंदर तक जाते हैं, और अंदर वो जाकर के इन मछलियों को इतने करीब से देख सकते हैं, है ना। गोताखोरी कहते हैं। ये है गोताखोर, डाइवर। ओके। तो हम लोगों ने पानी के बारे में काफ़ी सारा, पानी के बारे में नहीं, हवा के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखा है ना। हवा हमें जीवित रखती है ना। थोड़ी देर अगर सांस ना लो या जहाँ पर हवा ना हो तो कितनी दिक्कत होती है सांस लेने में। तो हम धरती पर जहाँ भी जाते हैं, उत्तर या दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, पहाड़ की ऊंचाई पर या घाटी की गहराई में, सब जगह होती है। एक बात है ना कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ ताज़ी हवा होती है। ताज़ी हवा होती है। क्यों ताज़ी हवा होती है? क्योंकि पेड़ पौधे हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन में। ताज़ी हवा का मतलब हो गया ऑक्सीजन रिच हवा, है ना। ऑक्सीजन भरी हुई हवा, ऑक्सीजन से मिली हुई हवा, ताज़ी हवा का मतलब। तो हवा हमारे चारों ओर है ना। हम लोगों ने साबित कर दिखाया कि हवा हमारे चारों ओर है। ओके। तो ये साइंस सीरीज में ये जो चित्रकथा है आपको कैसी लगी? मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह की कुछ और भी साइंस सीरीज में चित्रकथाएं ले करके आऊँगा, जिसमें हम लोग विज्ञान के रहस्यों का जानेंगे, है ना। साइंस के सीक्रेट्स को जानेंगे, कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे, और मैंने कहा ना कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी
करेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए इसी तरह से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूँगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं। स्टोरीज़ के अलावा आपकी क्लास के चैप्टर्स भी हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर लिखना। अगर तुम्हारी साइंस में दिलचस्पी है ना, तो साइंस सीरीज़ में अभी काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, जिसमें से तुम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने घर पर कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।